देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हैदराबाद विश्वविद्यालय मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से की इस्तीफे की मांग। शहरी मंच मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जिला प्रशासन कर रहा पूरी तैयारियां। नगर परिषद सुंदरनगर चुनाव प्रक्रिया में अध्यक्ष बनी पूनम शर्मा, 7 पार्षदों की सहमति से किया गया चयन। और मंडी डाइट में 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित, लाइफ स्किल और हेल्थ एजुकेशन को लेकर दी जा रही छात्रों को जानकारी। आम आदमी पार्टी सदर इकाई मंडी ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। पार्टी के कार्यकर्ता लवन ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी से इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सदर इकाई मंडी ने विश्वविद्यालय हैदराबाद मामले को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय हैदराबाद में आरएसएस और भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं ने 5 दलित छात्राओं के खिलाफ अलोकतांत्रिक आदेश जारी करवाए हैं, जिसके चलते एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। यहाँ जिलाधीश के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, उन्होंने गुंडागर्दी के तहत जो है वहाँ के 5 दलित छात्रों को इस तरह का असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक उनके खिलाफ जो है एक अध्यादेश जारी किया कि ये 5 छात्र जो हैं अगले 6 महीने के लिए इस विश्वविद्यालय के हॉस्टल में नहीं रहेंगे और ना ही इस हॉस्टल के अंदर जो है किसी भी कैंटीन या दूसरी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके चलते उन 5 छात्रों में से एक जो छात्र रमूला छात्र जो था, शेड्यूल कास्ट जो है, उसने आत्मसम्मान का उसका हनन हुआ और उसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली। और वहाँ की जो पुलिस है, उसने जो लेबर मिनिस्टर है उसके खिलाफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज लगा हुआ है उसके खिलाफ। तो हमने ये ज्ञापन दिया है कि इस तरह के केंद्रीय मंत्री जिनकी वजह से इन शैक्षणिक संस्थानों का जो है माहौल बिगड़ रहा है, वहाँ कम्युनलाइज किया जा रहा है, इस तरह के कास्टिस्ट रिमार्क्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र जो हैं असुरक्षित हो रहे हैं। तो इसके चलते जो हैं हमने उस जो दत्तात्रेय जो मिनिस्टर हैं उसका इस्तीफा मांगा है। और आम आदमी पार्टी की सदर इकाई मंडी ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और विश्वविद्यालय हैदराबाद मामले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग भी की है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर आम आदमी पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी शेर सिंह ठाकुर की अगुवाई में तहसीलदार सुंदरनगर वेद प्रकाश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र सौंप करके केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की गिरफ्तारी समेत केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। अभी हाल ही में हैदराबाद में एक होनहार दलित छात्र को एक केंद्रीय मंत्री की बार बार सिफारिश करने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया। उसके कारण उस होनहार छात्र ने खुदकुशी कर ली। बड़ी अजीब बात है कि जो केंद्रीय मंत्रालय होते हैं वहाँ से फाइल, वैसे तो फाइल कई महीनों नहीं हिलती है, लेकिन कुछ छात्रों को बर्खास्त करने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री से 5 महीने के अंदर ही 5 लेटर जो है उनको एक के बाद एक लिखे गए। उसके कारण उस वाइस चांसलर को दबाव में आकर उनको बर्खास्त करना पड़ा, जिसके कारण एक गरीब छात्र जो है, जो एक होने वाला महान लेखक भी होता था, उसको खुदकुशी करनी पड़ी। इसके कारण आज जो है ये
लगता है कि जो किस तरह से हमारे प्रशासन पे, यूनिवर्सिटीज़ पे राजनेताओं का किस तरह से इनका दबाव रहता है और उसके कारण जो दलित, गरीब या आम आदमी का जो है इस तरह से उनका शोषण किया जाता है। तो हमने आज यहाँ एसडीएम के माध्यम से एक मांग पत्र दिया है कि ऐसे मंत्री बंडारू दत्ता रहे और उस वाइस चांसलर को भी बर्खास्त किया जाए, जिसके कारण एक दलित समाज के एक होनहार छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम शेरीमंच मंडी में आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां चली हुई हैं। उपायुक्त संदीप कदम ने गणतंत्र दिवस की जनता को बधाई दी और जानकारी दी है कि इस कार्यक्रम में सिंचाई और जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोकस बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हर साल की तरह शेरी मंच पे पूरे सरकारी एहतमाम से और धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए चीफ गेस्ट श्रीमती विद्या स्टोक्स जो आईपीएच मंत्री है वो आएंगी, उनकी अध्यक्षता में ये किया जाएगा। इसके लिए जो भी तैयारियां प्रशासन की तरफ से होनी थी वो पूरे समय के अनुसार टाइम बाउंड मैनर में चली हुई है। मैं सभी मंडी वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। यह वो दिन है कि जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था और हमारे लोकतंत्र की एक नई नींव इस दिन रखी गई थी। इसलिए यह दिवस हम सब के लिए बहुत अहम रखता है और देश के प्रति हमारे दायित्व को वो हमें याद दिलाता है। हमीरपुर सहायक उपायुक्त आशीष शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत कर जानकारी दी है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों को हमीरपुर बॉयज स्कूल में करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। डे तो एक ही जगह मनाया जाता है। मैंने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि जयसिंहपुर में मनाया जा रहा है। 26 जनवरी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस जिस तरह से हमेशा की तरह जो परेड होती है कमांडेंट होमगार्ड्स के साथ मिलके वो तैयारी कर रहे हैं। इस बार बॉयज़ स्कूल के ग्राउंड में ये फंक्शन हो रहा है। डीपीआरओ को आदेश दे दिए गए हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें 8 स्कूलों के प्रोग्राम जिनमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसमें सिर्फ देशभक्ति का ही प्रोग्राम होना चाहिए और भांगड़ा टाइप के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, वो तैयार कर दिए जाएं। बाकी हमेशा की तरह इस बार भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे उनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ों के फ़ोटोग्राफी वगैरह के टेंडर्स हैं और इनके टेंट्स शामियाना वगैरह उसके टेंडर्स हैं वो कॉल कर दिए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे इस प्रोग्राम में और इंद्रदत्त लखनपाल जी जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट के, वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे इस प्रोग्राम में। राष्ट्रीय मतदान दिवस के दौरान नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसके चलते 25 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय मतदान दिवस में अधिक से अधिक संख्या में लोग हिस्सा लें और अपने मत अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें। यह जानकारी एडीसी मंडी ने के चैनल के माध्यम से लोगों को दी है। 25 जनवरी को हर साल की भांति नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस साल भी 25 जनवरी 2016 को नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है। ये जो आयोजन है ये एक तो जिला स्तर पे भी होगा जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में होता है और हर बूथ में जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो भी इसका आयोजन करते हैं। इसका मेन उद्देश्य होगा इस आयोजन का कि जो नए मतदाता हमारे मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करके उनको जो वोटर आईडी कार्ड बना है वो उनको देना और साथ में इस पूरे नेशनल वोटर्स डे का मकसद है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना और लोगों से अपील करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करें और साथ में जब कभी भी चुनाव हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग,
कॉटन बेड शीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Neelkant Hospital, Hospital Road, Mandi. नगर परिषद सुंदरनगर चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थित पूनम शर्मा को अध्यक्ष चुना गया है और वहीं भाजपा समर्थित दीपक सेन को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि 13 पार्षदों में से 7 की सहमति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चयन किया गया है। नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूनम शर्मा के समर्थन में कांग्रेस की 3 पार्षद ज्योति जम्वाल, उर्मिला शर्मा, अरुणा कुमारी मौजूद रही और वहीं भाजपा से दीपक सेन के समर्थन में 2 पार्षद संजय शर्मा और सोहन लाल मौजूद रहे। अध्यक्ष पूनम शर्मा ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से वह आज नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है। प्रधान पद के लिए सुंदरनगर से नियुक्त की गई हूँ। मैं सब लोगों के कार्यों और सहयोग के साथ सब कार्यों को सफल बनाऊंगी। आप सबका धन्यवाद करती हूँ। वहीं उपाध्यक्ष चुने गए दीपक सेन ने नगर परिषद सुंदरनगर के उपाध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की और सभी पार्षदों और जनता का धन्यवाद किया और कहा कि बिना भेदभाव से सुंदरनगर वासियों की सेवा करेंगे। सुंदरनगर के उपाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई है और मैं सभी नगरवासियों का और सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूं और आगे भी मैं सेवा करता रहूंगा सभी बिना भेदभाव के। उप मंडलाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि सुंदरनगर के नगर परिषद का चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और सबसे पहले बचे हुए 7 पार्षदों को शपथ दिलाई गई है। उसके बाद नामांकन भरने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया और सभी पार्षदों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय तक केवल अध्यक्ष पद के लिए पूनम शर्मा का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ और उपाध्यक्ष पद के लिए भी एक ही नामांकन प्राप्त हुआ और नियमानुसार 30 मिनट के समय के बाद अध्यक्ष पद पर पूनम शर्मा और उपाध्यक्ष पद पर दीपक सेन को निर्वाचित घोषित किया गया। आज नगर परिषद सुंदरनगर के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव था और ये प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू की गई। सर्वप्रथम जो बचे हुए पार्षद थे उनको शपथ दिलाई गई, 7 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। उसके उपरांत नामांकन पत्र भरने के लिए समय दिया गया और सभी पार्षदों को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। निर्धारित समय तक केवल अध्यक्ष पद के लिए केवल मात्र एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ और उसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए भी एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। नियमानुसार 30 मिनट तक वेट करने के बाद, विड्रॉल का वेट करने के बाद अध्यक्ष पद पर श्रीमती पूनम शर्मा जी को और उपाध्यक्ष पद पर श्री दीपक सिंह जी को निर्वाचित घोषित किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। नगर परिषद सुंदरनगर के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे नरेश सेन वो भाजपा समर्थित तीसरी बार पार्षद बनी। रक्षा धीमान ने संयुक्त तौर से हुई पत्रकार वार्ता में कहा कि हाल ही में नगर परिषद सुंदरनगर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा पार्टी ने सरेआम लोकतंत्र का गला घोटा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस और भाजपा ने आर्थिक खरीद फरोख्त करके किया है। नगर परिषद सुंदरनगर के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे नरेश सेन और भाजपा समर्थित तीसरी बार पार्षद बनी। रक्षा धीमान ने आरोप लगाया है कि
वरिष्ठता को दरकिनार करके भाजपा और कांग्रेस ने आपसी मिली भक्ति के चलते ऐसे लोगों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया गया है जिनका कार्यकाल यादा समय तक फलने फूलने वाला नहीं है। नरेश सेन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने उन्होंने चुनाव में हारने के लिए उनके खिलाफ भी प्रत्याशी चांगर से खड़ा कर दिया, लेकिन चांगर की जनता से मिले प्रेम व आशीर्वाद से पार्षद बने हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू से भी शिकायत की जाएगी। हम तो अब जीत के आ गए हैं, लेकिन आने वाला समय इनका है, तो हम क्या करेंगे। हमें ये पता नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं लीडर या बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो मैं तो ये बात राजा वीरभद्र सिंह जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूँगा और माननीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी कहूँगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस पार्टी का क्या होगा, जिसमें आम व्यक्ति जो आम वर्कर हैं, जो हम एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और पार्टी के लिए दिन रात करते हैं, तो वो उन व्यक्तियों के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा ये वो स्वयं ही जानेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का सुंदरनगर में क्या हाल होगा। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष व वार्ड नंबर 10 से पार्षद रहे नरेश सेन ने कहा कि बिना किसी भेदभाव से सुंदरनगर की तरक्की के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। उनका कहना है कि सुंदरनगर और मंडी के दो नेताओं CPS सोहनलाल ठाकुर और भाजपा के जयराम ठाकुर ने आपस में मिलकर लोकतंत्र का गला घोटा है, जिसके चलते सुंदरनगर में वो मिसाल कायम की है जिससे पूरा सुंदरनगर शर्मसार है। दोनों ने मिलकर उनके विरुद्ध एक साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि सोहनलाल ठाकुर और जयराम ठाकुर ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सुंदरनगर में एक ऐसा समूह तैयार किया है जिसके कारण सुंदरनगर के लोगों में अलग अलग भ्रांतियां फैल गई हैं कि आम लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बीजेपी के वर्कर्स भी हताश हैं और कांग्रेस के भी। आज अफसोस से यह कहना पड़ता है कि दो लीडरों जो हमारे सुंदरनगर में माननीय सोहनलाल जी CPS और जयराम जी ठाकुर आपस में मिलकर मीटिंग करके उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके को उसका गला घोंटकर सुंदरनगर में वो मिसाइल कायम की जो जिससे सारा सुंदरनगर शर्मसार है। दोनों ने मिलकर हमारे विरुद्ध एक साजिश रची जिसमें मेरा नाम डिक्लेयर था कि उपाध्यक्ष सुंदरनगर में लोगों की जो भावनाएं हैं भी सुंदरनगर में नरेश सेन उपाध्यक्ष होने चाहिए, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह जी के मेरे साथ जो उनके संबंध हैं उसके कारण मेरे को उसके कारण इग्नोर किया गया और ताकि राजा वीरभद्र सिंह जी का कोई भी व्यक्ति यहाँ से उपाध्यक्ष ना बने। और इन दोनों व्यक्तियों ने बीजेपी और कांग्रेस ने आपस में मिलकर एक ऐसा समूह या सुंदरनगर में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के तौर पे तैयार किया है, जिसके कारण सुंदरनगर में लोगों में अलग अलग भ्रांतियां फैल गई कि आम वर्कर का क्या होगा, जिसमें बीजेपी के वर्कर भी हताश है और कांग्रेस पार्टी के वर्कर भी हताश है। वहीं रक्षा धीमान का कहना है कि उन्हें भाजपा अध्यक्ष का गत रात हुई बैठक में आश्वस्त किया गया था कि नगर परिषद अध्यक्ष पर उनकी दावेदारी भाजपा की ओर से तय हुई है, लेकिन ऐन मौके पर समीकरण बदलने की सूरत में वह नामांकन पत्र तक दायर नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि वह 1983 से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्हें आज इसी वफादारी का सिला पार्टी की ओर से यूं मिला है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं द्वारा सरेआम उनके साथ बेवफाई की है, जिससे वह काफी आहत में है। बीजेपी ज्वाइन की थी। ठाकुर रूसी ने जितनी भी इलेक्शन लड़ा हमने दिन रात मेहनत की है। जब मेरे को 2005 में बीजेपी का टिकट दिया गया तो मेरे को ठाकुर रूप सिंह जी और मेरे छोटे भाई सरबजीत सिंह जी ने मेरे को ऐसे कहा था कि मेरी बड़ी बहन रक्षा ही बीजेपी तो इलेक्शन लड़ेगी। और मैंने खूब मेहनत की, दिन रात मेरे को सारे कार्यकर्ता जुड़े और मैंने खूब मेहनत करके मैंने पहला इलेक्शन जीता, फिर मैंने दूसरा इलेक्शन भी जीता अच्छी लीड से। अब मेरे को तीसरी बार केजरीवाल जी ने
का अपने बीजेपी का कैंडिडेट मेरे को बनाया गया बीबीएमबी से, वार्ड नंबर 12 से, और मैंने दिन रात मेहनत करके अपना बहुमत प्राप्त किया। सारी जनता ने मेरे साथ संयोग और प्यार, इज्जत, मान सम्मान मेरे को इतना दिया कि मैं इस बार पहले नंबर पे हूँ। मेरी इतनी लीड है कि मैं सबसे ज़्यादा मेरी लीड है और मैं पहले नंबर पे हूँ। और मेरे को रात मीटिंग हुई कल शाम 3 बजे, तब भी मेरे को अध्यक्ष के लिए इन्होंने कहा गया आप अध्यक्ष होंगे। जब हम आए तो सारी गेम चेंज हो गई। और एक कल हमारे अजय जयराम ठाकुर जी और अपने MLA सोनलाल जी से मिले, इन्होंने पता नहीं क्या साजिश खेली, उसी से सारी गेम इन्होंने चेंज कर दी, जो कि हमारे बीजेपी भी कैंडिडेट चेंज हो गए। उसमें कार्यकर्ता पीछे जाता है, जिसके लिए कि मैं अध्यक्ष के लिए मेरे को चुना गया था। और मेरा इन्होंने सारे को मेरे से बड़ी उम्मीद थी कि हमारे रक्षा बहन जी अध्यक्ष बन के आएंगे। इसका सारा दोष किसको ठहराता है? दोष अध्यक्ष महोदय जी, अपने अजय अपने जयराम ठाकुर जी को। इन्होंने कल सोनलाल जी से मिलकर बात की है कि आप ऐसे करो, अपना बनाओ, प्रेसिडेंट भी अपना बनाओ तो वाइस प्रेसिडेंट भी अपना बनाओ। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे कुछ ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही HP, TET JBT, TET C, TET SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। ऐतिहासिक पटेल मैदान मंडी में सूर्या स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 11वीं क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल स्पर्धाओं में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करना है, ताकि खेल क्षेत्र में युवाओं को खेल स्पर्धाओं को बढ़ावा मिल सके। सूर्या स्पोर्ट्स क्लब द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 की राशि भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। वहीं रनर अप टीम को 6,000 की राशि इनाम में दी जाएगी। ये सूर्या स्पोर्ट्स क्लब द्वारा चैलेंजर ट्रॉफी यहाँ कराई जा रही है। 11वीं बार ये ट्रॉफी यहाँ पे आयोजित की जा रही है। इस क्लब का उद्देश्य यंगस्टर्स को क्रिकेट की तरफ बढ़ोतरी देना है, ताकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें क्रिकेट की ट्रॉफीज़ में। और यहाँ पर इनाम 11,000 का दिया जाएगा विजेता टीम को, और रनर्स अप टीम को 6,000 का इनाम चैलेंजर अपने सूर्या क्लब द्वारा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे कुछ छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के बुलेटिन में खबरें यूं ही जारी रहेंगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हैदराबाद विश्वविद्यालय मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से की इस्तीफे की मांग। शहरी मंच मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। जिला प्रशासन कर रहा पूरी तैयारियां। नगर परिषद सुंदरनगर चुनाव प्रक्रिया में अध्यक्ष बनी पूनम शर्मा। 7 पार्षदों की सहमति से किया गया चयन। और मंडी डाइट में 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। लाइफ स्किल और हेल्थ एजुकेशन को लेकर दी जा रही छात्रों को जानकारी।